यूएसए को लगा था कि वो अपनी ताकत से ईरान को खत्म कर देगा, पर ईरान ने अब अपना दिमाग यूज करके पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली चोक करना शुरू कर दिया है। एनर्जी शॉर्टेज के कारण एक के बाद एक नेशंस वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर रहे हैं। एयरलाइंस के प्राइसेस हर बीतते वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी एलपीजी के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं और अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इसका असर दिखने वाला है, क्योंकि फर्टिलाइजर सप्लाई भी मुश्किल में लग रहा है। पर इन सब दुविधाओं को रोकने के लिए ईरान ने यूएसए और इजराइल के सामने 3 शर्तें रखी हैं, और अगर ये कंडीशंस मान ली गई तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। कंडीशन नंबर 1, ईरान चाहता है कि यूएसए और इजराइल उन्हें चुपचाप यूरेनियम एनरिच करने दे फॉर एनर्जी पर्पसेस एंड मिसाइल्स भी डेवलप करने दे, और ये सब करने के लिए अटैक ना करे क्योंकि ये लीगल है। अगली कंडीशन है कि यूएसए और इजराइल ईरान को वॉर से हुए डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेट करे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, एनर्जी फैसिलिटी डैमेज सब इंक्लूडेड है। एंड लास्ट कंडीशन है टू गिव गारंटी कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा। अब क्या ये कंडीशन पूरी की जाएगी? वेल, मुझे नहीं लगता, एंड ये बात ईरान को भी पता है। इसलिए उन्होंने कंडीशन ऐसी दी है कि कंडीशन देने का भी काम हो गया और अटैक भी जारी रहे। अब तो ये भी खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर माइंस लगाए जा रहे हैं टू डिस्ट्रॉय शिप्स। हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे समय में यूएसए को नेगोशिएट करना चाहिए, पर उसने तो उल्टा इंडिया के साथ साथ 16 कंट्रीज पर प्रोब लॉन्च कर दिया, जिसमें वो ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर जांच करेंगे। एंड अगर इसमें चीजें उनके हिसाब से नहीं रही तो रिसेंटली हुआ ट्रेड डील बर्बाद हो जाएगा एंड भारत पर फिर से टैरिफ लग सकते हैं। बात सीधी सी है, देश और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, एंड ऐसे समय में सबसे ज्यादा खतरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसे समय में हर कोई जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट बन के बैठा होता है। इन सारे सोर्सेस को रिजेक्ट करो एंड आप रिलाय करो सिर्फ और सिर्फ इंडियन लास्ट 24 आवर्स पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी सारी न्यूज विद कंप्लीट फैक्ट चेक। एंड फॉलो करो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।